किसी एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था, जो कि आज खेत में बीज बोने का काम कर रहा था। बीज बोने का काम तो मैं कर रहा हूँ, अब बस इंतजार है बरसात का। लेकिन शायद रामू की किस्मत खराब थी। रामू बीज बो के बरसात की राह देखता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन बरसात नहीं हुई, जिससे रामू बड़ा दुखी हो गया। अरे ये क्या, बरसात तो हुई नहीं। मेरा सारा अंदाजा गलत हो गया। सारे बीज बेकार हो गए। अब शायद अगले हफ्ते जरूर बरसात होगी। मुझे फिर से बीज बोने होंगे। अपने खेत और बारिश की चिंता में डूबा रामू नाराज होकर वहां से चला गया। खेती करने के लिए नए बीज खरीदने होंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। सारी आमदनी तो बीज बोने में ही खर्च कर दी। फिर से नए बीज लगाने के लिए अब रामू के पास पैसे ही नहीं बचे थे, इसलिए वो बड़ी चिंता में था। रामू चलते चलते आखिर एक साहूकार के घर आ गया। साहूकार का नाम लाखा था, जो कि बड़ा ही लालची था। अरे आओ रामू आओ, आज यहाँ कैसे? वो साहूकार जी थोड़ी सी चिंता में था। हाँ हाँ, पैसे चाहिए होंगे। क्यों? वरना रास्ता भूलकर यहाँ थोड़ी ना आते। जी, वो इस बार बरसात ही नहीं हुई, सारे बीज बेकार हो गए, इसलिए पैसे चाहिए थे अगली बार खेती करने के लिए। दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा खेत गिरवी रखना पड़ेगा। क्या? ठीक है, याद रखना, पैसे नहीं लौटाए तो सारा का सारा खेत हड़प लूंगा। लालची लाखा जानता था रामू को उधारी के पैसे चाहिए। पैसे मिले बगैर वो खेती नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी में उसे उधार के पैसे देकर वो उसकी खेती की जमीन गिरवी रखना चाहता था। लेकिन लाखा का असली इरादा तो रामू की पूरी जमीन हड़पने का था। साहूकार लाखा से उधारी लेकर रामू ने खेती शुरू कर दी। रामू बड़ी मेहनत कर रहा था। बरसात भी ठीक ठाक हो रही थी। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। खेत अब हरा भरा हो गया। अब रामू बड़ा ही खुश था। वाह, फसल अब बड़ी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में फसल काट कर बाजार में बेच दूंगा। मुनाफे के पैसों से सबसे पहले साहूकार के पास का गिरवी खेत छुड़ा लूंगा। लेकिन लालची साहूकार की रामू के छोटे से खेत पर भी नजर थी। ना ये फसल रहेगी, ना रामू को मुनाफा होगा, ना ही वो मेरी उधारी के पैसे दे पाएगा। फिर ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी मेरा। दुष्ट लाखा ने रामू के खेत के फसल को आग लगा दी। रात भर में सारी फसल जलकर खाक हो गई। इस खबर का पता चलने पर रामू खेत में दौड़ा चला आया। वो बड़ा ही डर चुका था। अरे ये क्या हो गया? सारा खेत, सारी मेहनत, सब बर्बाद।
कुछ नहीं बचा। हाय रे मेरी किस्मत। अरे रे रे रे, बुरा हुआ रामू, तुम्हारा खेत तो जल गया, लेकिन तुम्हें पता है इससे भी बुरा होने वाला है अब तुम्हारे साथ। याद है ना, तुम पैसे नहीं दे पाए तो ये सारा का सारा खेत मेरा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहूकार जी। नहीं। रामू को जमीन हड़पने की धमकी देकर अब लाखा वहां से चला गया और रामू फिर से अपने गम में डूब गया। दिन की रात हो गई। रामू अब तक निराश ही था। क्या करता, उसे और कोई रास्ता जो नजर नहीं आ रहा था। खेत नहीं तो करूंगा क्या? जो कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो भी नहीं रहेंगे। अब कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। खेत गया है ना, घर तो नहीं। मैं खेत की जगह इस छोटे से घर के आंगन में ही खेती करूंगा। एक वक्त का खाना खा के जी लूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे रामू काम पे लग गया। आंगन में खेती करने का फैसला करके उसने काम की शुरुआत कर दी। पता नहीं इतने से जमीन में वो क्या उगाता और क्या कमाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जमीन खेती लायक बनाने के लिए उस जमीन की खुदाई करने लगा। कहीं देर तक काम करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अरे ये क्या? उसे उसके आंगन में जमीन के अंदर ही एक सोने से भरी थैली मिली, जिसमें ढेर सारा सोना था। ये इतना सारा सोना इतनी सालों से यही था और मुझे पता तक नहीं। अरे वाह! घर जाकर जब उसने सोने की थैली को ध्यान से देखा तो उसे उस पर उसके दादाजी का नाम मिला। अरे ये क्या? इस पे तो मेरे दादाजी का नाम है। यानी ये हमारा खानदानी खजाना है। रामू की किस्मत ने आखिर उसका साथ दे दिया, लेकिन अगर वो हार मानकर कभी आंगन में खेती करने के बारे में सोचता ही नहीं तो ये खजाना शायद उसे कभी नहीं मिलता। रामू ने साहूकार को अपने पैसों के साथ साथ कई गरीब किसानों के पैसे भी लौटाए। मेहनत और लगन से अब अच्छे से खेती करके रामू अब एक बड़ा किसान बन गया। ये कहानी विजयवाड़ा के किसी गांव की है। इस गांव में एक किशन नाम का एक किसान रहता था, जो कि खेती किया करता था। बीज बोने का काम होने आया है, लेकिन बरसात होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। मुझे खुद पूरे खेत में बीजों को पानी देना चाहिए। किशन के पास बहुत बड़ा खेत था, जिसमें आज वो बीज बो रहा था। किशन बड़ा ही मेहनती था। वो खेत में सारे काम बड़े लगन और मेहनत से किया करता था। इसी बात को कुछ दिन बीत गए। किशन की इस मेहनत के कारण हमेशा खेत में अच्छी फसल होती थी।
अरे वाह, इस बार अच्छी फसल हुई है। सच में मेहनत करने से सफलता मिलती ही है। ऐसी फसल के कारण उसे मुनाफा भी हो जाता। किशन का एक खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी कुंदा और बेटे छोटू के साथ उसका जीवन बड़े आनंद में व्यतीत हो रहा था। उसी के पड़ोस में हरी रहता था। हरी का खेत किशन के खेत के मुकाबले काफी छोटा था। अरे वाह, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। ये पौधे कई लोगों के कई प्रकार के इलाज में काम आएंगे। हरी खेत में तरह तरह की दुर्लभ एवं औषधि वनस्पतियां और पौधे उगाता था, जिस कारण छोटे से खेत में भी उसे अच्छा खासा यानी तकरीबन किशन इतना ही मुनाफा हो जाता। अरे ये हरी पता नहीं इस छोटे से खेत में क्या उगाता है, जिससे इसकी आमदनी मेरी इतनी हो जाती है। और एक मैं जो दिन भर इतने बड़े खेत में मेहनत करते रहता हूँ बस। किशन को इस बात से बड़ी जलन होती। एक बार की बात है, रात में किशन चुपचाप हरी के ट्यूबवेल के पास आया। जिस ट्यूबवेल का पानी हरी पौधों को दिया करता था। आसपास कोई भी नहीं था। हरी, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतनू से खेत वाला तू मेरी बराबरी करेगा? हरी से होने वाली जलन के कारण किशन ने चुपचाप हरी के ट्यूबवेल में घातक जहर मिला दिया, ताकि जब हरी ये पानी पौधों को डाले तो उसके पौधे मर जाएं और साथ ही साथ उसकी जमीन भी बंजर बन जाए। दूसरे दिन सुबह सवेरे हरी अपने खेत में आ गया। आज तो इन पौधों को ट्यूबवेल से पानी देना है मुझे। अरे वाह, बरसात! आज तो इन पौधों को ऐसे ही पानी मिल जाएगा। हरी की खुशकिस्मती से आज अचानक बरसात होने लगी। मेरा काम बचाने के लिए शुक्रिया। बरसात होने के कारण हरी खेत से चला गया। दोपहर को वही कहीं से किशन का बेटा छोटू वापस अपने घर लौट रहा था। खेलकूद कर मैं बड़ा थक गया हूँ, साथ ही साथ बड़ी प्यास भी लगी है मुझे। कहीं से पानी पी लेता हूँ। बदकिस्मती से चलते चलते छोटू उसी ट्यूबवेल के पास आ गया और वो उस ट्यूबवेल का जहरीला पानी पीने लगा। उसे ऐसा करते हुए किशन ने देख लिया। अरे ये क्या छोटू? अरे नहीं, रुको छोटू। किशन भाग भाग कर छोटू के पास आने लगा। तब तक छोटू बेहोश हो चुका था। किशन बड़ा डर गया। अरे अरे ये क्या छोटू? तुम ठीक तो हो ना बेटे? उठो उठो छोटू। छोटू पर उस जहर का असर हो चुका था। उसका रंग अब नीला पड़ने लगा था। किशन इस बात से बड़ा ही टूट गया।
कि तभी वहां से हरी आ गया। क्या हुआ किशन भाई, सब ठीक तो है ना? ये छोटू को क्या हुआ? मुश्किल में हूँ हरी, छोटू बेहोश हो गया है, क्या करूं पता नहीं। उठो उठो छोटू। अरे किशन भाई, इसका चेहरा देखकर ही लग रहा है छोटू ने शायद जहर खा लिया है। क्या क्या करे अब? हरी कुछ भी करो, लेकिन मेरे छोटू को बचा लो। हरी ने अपने खेत में जाकर किसी पौधे से पत्ते तोड़े, उसी पत्तों की बूटी बनाकर उसने छोटू को खिला दी, जिस वजह से धीरे धीरे छोटू का जहर उतरने लगा। छोटू उठ खड़ा हुआ। अरे बेटा छोटू, तुम ठीक तो हो ना? जी पापा, अब मुझे बेहतर लग रहा है। छोटू के तबीयत का सुधार देखकर किशन के जान में जान आई। हरी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की क्या बात है किशन भाई, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, आखिर तुम मेरे पड़ोसी जो हो। किशन को अपने गलती का एहसास हुआ। तब से किशन को कभी भी हरी के तरक्की पर जलन नहीं हुई। हमारा मकसद जीवन में सफलता प्राप्त करना अवश्य होना चाहिए, परंतु दूसरे को असफल करने का लक्ष्य कभी न बनाएं।